चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में साम्राज्यों का उदय। साम्राज्यों का उदय मतलब क्या? ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास का है। किसका है? प्राचीन भारत का इतिहास के इतिहास का क्या है? ये टॉपिक है। प्राचीन भारत के इतिहास का क्या है? ये टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है ना। तो इसमें जो साम्राज्यों का उदय हुआ, जो महाजनपद काल के जस्ट बाद, तो मगध में ही वो जो उत्कर्ष हुआ, ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस बाकी को नहीं पढ़ना। जो दूसरे भी जो महाजनपद काल के बहुत सारे जो 16 महाजनपद थे, उसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें से मेन मगध का ही साम्राज्य हमको पढ़ना है। तो उस मगध के साम्राज्य को, इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया उस टाइम में। 4 राजवंशों द्वारा क्या किया गया? शासन किया गया। तो इसमें भी देखो बताता हूँ कौन कौन से राजवंश थे। तो पहले नाम बता देता हूँ, फिर अलग से उसके डिटेल में बताते चलूँगा। तो ये थे हर्यक वंश। ठीक है, इनका काल था लगभग आपका 545 412 545 से 412 ईसा पूर्व था। इसको याद रखना, हर्यक वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे बिम्बिसार। और ये मगध वंश का पहला वो राजवंश था, है ना। मगध वंश का पहला राजवंश था, मतलब पहला वंश था। और संस्थापक जो मगध साम्राज्य की स्थापना बिम्बिसार द्वारा किया गया था, उसके द्वारा ये हर्यक वंश क्या किया गया? स्थापना की गई। इसके बाद हर्यक वंश के बाद एक शिशुनाग वंश। क्या है? शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, तो इन लोग का काल था 412 से 345। तो लगभग 412 कम होते जा रहे हैं, लगभग 60 साल लगभग, है ना। 60 से 62 साल कुछ। इसके संस्थापक थे शिशुनाग द्वारा ही शिशुनाग वंश स्थापित किया गया। इसके बाद है एक नंद वंश। ये लगभग कितना है? 345 है। तो 301 साल छोड़ के 344 से वही 322 तक, ज़्यादा नहीं था, 22 साल लगभग था इन लोग का शासन। ये सब ईसा पूर्व में है ना। इसमें आप ईस्वी नहीं है, ये पहले का पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पहले जाने पीछे तरफ। ये थे संस्थापक इसके, जो महापद्मनंद। घनानंद इसका जो है सबसे अंतिम शासक था। महापद्मनंद कौन था इसका? जो महापद्मनंद, इसमें सम्मिलित नंद वंश। समझिए इसमें का, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें का? नंद वंश का जो है आपका महापद्मनंद। ठीक है, एक चौथे नंबर में आते हैं मौर्य वंश, लास्ट में सबसे मौर्य वंश आता है। तो 322 से इसका 187 या कुछ, इसके 67 था, इसको 4 तक याद रखना, ईसा पूर्व। क्योंकि जो शासक थे उनके अंतिम 184 तक लगभग थे, तो कम होते जाएगा तो मतलब ज़्यादा रहेगा। 322 से देखिए 22 से भी कम हो रहा है, 22 चल दिया, 22 घट गया, फिर इसमें कितना बच गया? 16 कम हो गया, 84 चल दिया था। तो 16 इसमें जोड़ोगे, 20 22 16, वही 38-39 के आसपास कुछ आएंगे। तो इसके जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके संस्थापक थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसको याद रखिएगा। समझ गए मैं बोला हूँ इसमें क्या? देखिए, मगध साम्राज्य का उदय हुआ, संस्थापक बिम्बिसार। हर्यक वंश थे। ठीक है, काल इसका 545 से 412 ईसा पूर्व। संस्था था बिम्बिसार। शिशुनाग वंश इसको बोला जाता है 412 से 345 ईसा पूर्व। इसको याद रखिए। संस्थापक इसके कौन थे? शिशुनाग वंश। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। संस्थापक थे महापद्मनंद।
मौर्य वंश थे 322 से 184 ईसा पूर्व। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद रखना। ठीक है, इनका अब डिटेल में बताता हूँ। 500 फिर 400, ऐसे आप याद रखना। 445 से 400 पहुंचा, 400 से 350, 400 से 350, फिर 350 से लगभग 322 इसमें 20 उसमें याद रखना। 323 से 184 तक आपका मौर्य वंश था। 23 कर लेना, मैं 122 बता दी इसमें। तो सबसे पहला भी वंश था, पहला जो वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश कौन सा वंश? हर्यक वंश, जिसको पितृ हत्या वंश भी बोला जाता है, पितृ हंता वंश। ठीक है, कि क्या बोलते हैं पितृ हंता, क्योंकि इन लोगों ने अपने पितृ की हत्या कर करके क्या किया, इन लोग अपने राजपाट को मतलब गद्दी पर बैठना चालू किए, इसलिए पितृ हंता वंश इनको भी बोला जाता है। तो इनका काल बताया था मैं, 545 से 412 ईसा पूर्व। इसको याद रखना। ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व BC में। ठीक है, तो ये था आपका हर्यक वंश। अब इनके बारे में हर चीज़ नहीं बता पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा, मतलब उसको आपको मौखिक रूप में बता दूंगा, एक स्टोरी के रूप में क्या क्या हुआ था, कौन कौन शासक बना है ना, तो इसका मैं बता दूंगा। जो मेन शासक थे सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 शासक थे इस टाइमिंग में इन लोगों। तो पहला एक थे बिम्बिसार, एक बिम्बिसार नाम था। कौन था आपका? बिम्बिसार नाम था, शासक था। पाँच 545 से 412 तक था, इसको याद रखना। तो बिम्बिसार पहला था आपका 545 से 493 ईसा पूर्व। क्या बोल रहा हूँ? 545 से 493 ईसा पूर्व तक था, इसको याद रखना। 545 से 493 तक, देखिए 45 से हुआ 7 साल उधर, तो लगभग 52 साल। तो 52 साल लगभग ये अपना शासन काल बिम्बिसार द्वारा चलाया गया। इसका एक राजधानी थी, तो राजधानी इसकी थी गिरिब्रज। गिरिब्रज कहाँ? बिहार में। इसका उपनाम था श्रेणिक। उपनाम क्या था इसका? श्रेणिक नाम था, इसको याद रखना। इसमें धर्म के बारे में, धर्म के इन लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी। इन लोग मुख्यतः क्या, जो बौद्ध, इन लोग बिम्बिसार लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म को इन लोग क्या करते थे? मानते थे। इसके अलावा भी जो जैन भी मानते थे इन लोग, जैन और हिंदू, जैन ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को भी इनके द्वारा माना जाता। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म मानते हैं, उनको भी स्थान दिया जाता था। किसको? जैन और जैन प्लस ब्राह्मण, इनको भी महत्व दिया जाता था। इसने ना क्या किया, अपने जब शासन किया कर रहा था बिम्बिसार, तो अभी एक मूवी भी बनी है, अभी देखोगे बिम्बिसार, अभी नया मूवी आ रहा है, उसमें देखना आप लोग, है ना, पिक्चर आ रहा है इसी के ऊपर, तो थोड़ा बहुत आप लोग सीख सकते हैं। इसने त्रियक नीति अपनाई, जो साउथ इंडियन मूवी में, उसी में अभी बिम्बिसार का भी रोल हो रहा है। त्रियक नीति अपनाई, एक नीति थी प्रशासन को बढ़ाने के लिए, प्रसार मतलब विस्तार करने के लिए, अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या किया है? त्रियक नीति अपनाई इसने। तो पहला तो ये युद्ध किया, ये तो युद्ध करके जीतता था मतलब किसी शहर या विवाह द्वारा, या तो मैत्री उत्कृष्ट करके, ये 3 नीति इसने अपनाई थी, या तो युद्ध, विवाह या मैत्री करके, इसको याद रखना। ठीक है, इसी के दरबार में एक आदमी था,
जीवक नाम का। दरबारी कौन था? जीवक नाम का दरबारी था एक। इसका नाम, इसको आयुर्वेद आचार्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आयुर्वेद आचार्य बोला जाता था इसी को, जीवक को। कौन था? आयुर्वेद का आचार्य था, आयुर्वेद का आचार्य था, इसको याद रखना। ठीक है। अब मित्र कौन था इसका? एक मित्र वही गौतम बुद्ध, बुद्ध जी आपके इसके मित्र थे। इनकी पत्नी एक थी कौशल देवी नाम की थी, जो एक प्रसन्नजीत की बहन थी। प्रसन्नजीत फेमस था, शासक था एक। इसकी पत्नी को बता देता हूँ, इसको याद रखना, कौशल देवी। कौशल देवी थी, और एक था आपका, इसकी पत्नी एक थी चेलना। दो पत्नियां थी इसकी, कौशल देवी और चेलना। तो ये ना, ये चेटक की बहन थी। ये आपका प्रसन्नजीत की बहन थी। ये लिच्छवी कुल की थी, जो आपका वैशाली के आसपास वाला क्षेत्र, जो बिहार वाला। और क्योंकि ये मगध के ही थे, इन लोग वहीं के आसपास के एरिया के शादी ब्याह किया था। तो प्रमुख इसके चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी कुल का प्रमुख था, उसी को बहन था ये। एक था, एक जन और था छेमा नाम का, इसको भी याद है, तीसरी। तो ये मद्र ये नाम की जगह था एक, उसकी राजकुमारी थी, रानी थी ये, छेमा नाम की। कहाँ की? आपके मद्र नाम की जगह। ठीक है, इसको याद रखना। जो राजधानी बसा ना ये, इसी को ये खुद बसाया ये, इसके पहले नहीं था। राजगिरी जिसको बोले, गिरिब्रज बोला जाता है, इसको राजगिरी भी बोलते। राज का गिरी, इसलिए गिरिब्रज। और युद्ध जो युद्ध नीति अपनाया था, उस युद्ध में के द्वारा इसने एक तो 2 जगह जीते थे, अंग और चंपा को। अंग और चंपा को इसने जीता था। तो ये कहाँ था आपका? जो ये भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र। क्या बोल रहा हूँ? जो भागलपुर मुंगेर वाला, या सॉरी इसमें मगध वाला क्षेत्र, रुको इसमें। तो वही जो अंग और चंपा, कौन सा? भागलपुर अभी वर्तमान में, और मुंगेर, उसको क्या जीता इसने, जीत लिया इसको अपने और साम्राज्य में। क्या? इसको मिला लिया, इसको जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जो अवंती के राजा थे, प्रद्योत नाम के एक अवंती के राजा थे। अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए इसने क्या किया, अपने जो एक जीवक था, वो दरबारी जिसका नाम बताऊं अभी मैं, उसका आयुर्वेद आचार्य था एक, उसको भेजा, उसको जा भैया उसको इलाज करके आ। उस टाइमिंग में जब कुछ हुआ था, उस टाइम इलाज के लिए भेजा था। कहाँ आपका? उसके अवंती के राजा। अवंती कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, एमपी में है अवंती। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन गया था, उज्जैन मतलब भेजा था। कहाँ से? बिहार से भेजा था, इसको याद रखिए। तो बिंबिसार जो क्या थे, महात्मा बुद्ध और मित्र के और संरक्षक भी थे उसके। बुद्ध का मतलब उसको सपोर्ट भी करता था, बुद्ध को मतलब संरक्षण प्रदान करता था, उसकी कला और उसके ज्ञान को देखकर उसका अनुसरण भी करता था, और उसको संरक्षण भी प्रदान करता था। कौन? और उसका मित्र भी था, मगध नरेश का, बिंबिसार का। ठीक है। और ये कुशल प्रशासन को ही ज़्यादा मतलब जोर देता था, मतलब थोड़ा अच्छे रहें आसपास के उस टाइम में, मतलब जो गांव के जो भी मतलब कल्याण हो, उनका विकास हो, ये मतलब इसकी धारणा थी। और गौतम बुद्ध को एक पार्क ने इसने दान दे दिया। एक पार्क ने इसने दान दिया था अपने समय में, बेलुवन नाम का पार्क था। क्या था? एक पार्क को दान दिया, गौतम बुद्ध को दान किया था। मतलब उसमें उसको उनके द्वारा जो एक शांति माहौल मतलब बनाए रखे, ताकि उनको जो भी ध्यान साधना करना रहे, इसलिए उसको दिया कि उनके काम आएगा बोल के। और मित्र भी था, कोई बात ही नहीं था। ठीक है। तो प्रथम शासक ये था बिंबिसार, प्रथम था। इसको याद रखना, ये प्रथम नंबर का प्रथम शासक था ये बिंबिसार। इसके बाद दूसरा आया, एक था दूसरा शासक,
अब दूसरा शासक का क्या नाम है? अजातशत्रु। दूसरा शासक था अजातशत्रु, इसको याद रखना। इसका काल था 493 से लगभग 461 तक, क्योंकि 12 तक तो यही था, है ना। कितना तक देखो, 545 से 493 ये था। 545 से 12 सोचो, ये कितना, 100 तो यही हो गया। इधर आगे 40 और भी आगे, तो लगभग 130 साल लगभग इनको काल चला था। किसका? हर्यक वंश का। कितना लंबा काल है, 130 साल, 2-3 पीढ़ी मतलब। दूसरा शासक था अजातशत्रु, 493 से 461 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में है ये भी, ये BC, इसको याद रखना। तो ये कब क्या हुआ? इसका एक नाम था, कुड़िक नाम था इसका। इसको एक उपनाम था इसका, कुड़िक बोला जाता था। कुड़िक, इसको याद रखना, कुड़िक नाम था इसका। दूसरा शासक था ये, है ना। तो इसकी भी राजधानी कौन थी? राजधानी इसकी थी। इसने भी उसी को रखा था, चेंज नहीं किया था। चेंज ये नहीं किया था, उसी को इन लोग शासन करा था। ये भी राजगिरी को, राजगिरी जो बिहार में ही गिरिव्रज जिसको बोला जाता है, वही है। ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। धर्म इसका देखो, ये भी बौद्ध को मानता था, क्योंकि दोनों बाप बेटे दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे। ये अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ये हत्या किया किसका? अपना पिता का। इसी कारण इसको पितृ हत्या भी बोला जाता है। हत्या पिता का खुद किया और गद्दी पर बैठ गया, है ना। इसको याद रखना, किसने किया? अजातशत्रु ने। तो इसने क्या, तो मगध का जो उत्कर्ष जो है, मगध का जो विस्तार है, जो काफी समय विस्तार हुआ, किसके समय? अजातशत्रु के टाइम में। तो वास्तविक संस्थापक टाइप का यही था अजातशत्रु। पूरा मतलब विस्तार कौन किया? अजातशत्रु। थोड़ा बड़ा चढ़ा के, मतलब एरिया को बढ़ाया। अब इसी के शासन काल में, जो 8वें वर्ष में, मतलब इसके जो शासन काल का जो 8वां वर्ष था, शासन कर लिया 8 वर्ष में, मतलब अजातशत्रु के 8वें साल में, मतलब उसका गद्दी पर बैठा था 8वें साल में। तो उस 8वें साल में ही क्या हुआ? ये बुद्ध का मतलब मृत्यु हो गया, महापरिनिर्वाण उसके बुद्ध को। इसके 8वें साल में, 8वें शासन वर्ष में बुद्ध का मृत्यु हो गया। और मृत्यु को इसको बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, इसको याद रखिएगा। क्या बोला? महापरिनिर्वाण। अब ये था इसी वर्ष ना, 483 में, जब इसका जो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ। अभी कब थे ये देखिए, 8वें साल में ये चालू हुआ 493 से। 8 साल इसमें घटा, 3 इधर हट गया, 5 इधर, तो 85। तो 85 के 2 साल बाद ही, है ना। तो लगभग ये इसका जो मृत्यु हुआ 85 के आसपास, 85-83 के आसपास। 85 में मृत्यु हुआ किसका? बुद्ध का। ये 483 में एक बौद्ध संगीति हुई, बुद्ध लोग का सम्मेलन हुआ, बौद्ध धर्म का एक क्या हुआ? सम्मेलन हुआ इसी के टाइमिंग में। तो ये अजातशत्रु शासक था उसी टाइम में, इसको याद रखना। तो कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ये उसकी राजधानी में हुआ था पहला। तो ऐसी टाइम में ना एक नया टाइप का हथियार लाते हुए इन्हीं लोग। एक रथमुसाल नाम था, एक रथमुसल, एक था महाशिला कंटक। 2 हथियार थे। कौन कौन से? रथमूलक, क्या था? रथमुसल था, ये मुसल है। रथमुसल, एक महाकंटक। तो 2 हथियार इसने क्या किया? लाए उनके द्वारा। चलिए इसमें का आगे बताता हूँ। उसको प्रयोग किए इन्हीं लोगों ने। और बुद्ध के जो अवशेष को लिखेंगे हम लोग, जो बुद्ध के जो काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं,
अवशेषों में एक तो स्तूप पहला कहाँ का आपका, राजगिरी में। अवशेष में एक पहला राजगिरी में, इसको याद रखना। कहाँ अवशेष प्राप्त हुआ आपका, राजगिरी में। पहला स्तूप था, एक स्तूप, स्तूप निर्माण हुआ कहाँ आपका, राजगिरी में। किसके दरबार में आपका, सॉरी, राजगिरी में स्तूप, एक स्तूप निर्मित मतलब कराया गया उस टाइम में राजगिरी में। किसके समय, अजातशत्रु के समय। और इसने क्या किया, काशी को जीत लिया, जो बनारस वाला क्षेत्र था, काशी को जीत लिया, प्लस वज्जी को भी जीत लिया। वज्जी कहाँ, आपका वैशाली, जो आपका वैशाली, लिच्छवी, मिथिला बोला जाता है, राजधानी थी उन लोग की। तो काशी महाजनपद को जीत लिया, वज्जी वैशाली को जीत लिया, ये बनारस को जीत लिया। ये जो बनारस वाला क्षेत्र था उसको, उत्तर प्रदेश यूपी वाले क्षेत्र को इन लोगों ने जीत लिया। तो ये याद रखना आप लोग, है ना। तो इसके समय ही काफी थोड़ा विस्तार हो गया इन लोग का क्षेत्र। तो ठीक है, इसमें हुआ अभी एक तृतीय शासक था। ये इतना याद रखना, तृतीय शासक कौन था, उदयन। उदयन भी बोला जाता है, उदयन भी बोला जाता है। इसका उदयन गलत है, उदयन। उदयन भी बोला जाता है, इसको देखना, ये इसको बस याद रखना, काफी वो नहीं है ज़्यादा। इसका जो है 445 ईसा पूर्व, लगभग ये 25-26 साल तक मतलब किया था शासन। लगभग 15-15 साल, 15 साल, लगभग 15-16 साल इसके द्वारा क्या किया, शासन किया गया। तो इसको भी याद रखना। इसकी ये क्या किया, राजधानी का अपना परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहाँ ले आया, ये पटना ला लिया, पटना, जिसको पाटलिपुत्र, इसको याद रखना, पाटलिपुत्र के याद रखना। और पटना अभी वर्तमान नाम है इसका, पहले पाटलिपुत्र बोला जाता है। कुसुमपुर भी, उसको कुसुमपुर भी बोला जाता है, कुसुमपुर क्या बोला जाता था, कुसुमपुर भी इसको बोला जाता था, इसको याद रखना, ठीक है। तो अंतिम इसका जो, इसने भी क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी, है ना। अभी इसका जो बाबू किया था वैसे ये भी किया बेटा, ये भी इसका पिता को अपने हत्या कर दी, अजातशत्रु का, अपने पिता का, जैसे इसके दादा का उसके पिता ने हत्या की थी वैसी। तो इतिहास में दोहरा दिया इसको, है ना। तो हत्या करके अब राजगद्दी पर बैठा ही, है ना। तो पाटलिपुत्र शहर बसा, इसको ये शहर जो पटना है ना वर्तमान, इसी को ये बसाया ही। और उसको कौन बसाया था, राजगिरी वैशाली, राजगिरी वो बसाया था, पहला था बिंबिसार। तो ये गंगा और ये क्या किया, ये जो गंगा और सोन नदी का जो संगम था, वो वही क्षेत्र जो था पाटलिपुत्र बसाया वही। अब ये वो दोनों भाई, दोनों जो थे ऊपर के दोनों शासक थे, वो बौद्ध धर्म से, ये आपका जैन से, ये उदयन अपना जैन धर्म से संबंधित है। किनसे संबंधित है, आपका जैन धर्म से आपका क्या था, संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो जैन धर्म से, इसका जो लिखा है इसने, वायु पुराण और मार्गी संहिता, इसमें लिखा है वायु पुराण एक तो, और मार्गी संहिता में, सॉरी गार्गी संहिता है, वायु पुराण और गार्गी संहिता, क्या बोल रहा हूँ, वायु पुराण और एक है गार्गी संहिता, इसको याद रखिए। ठीक है, इसको याद रखिए, वायु पुराण और गार्गी संहिता, मतलब उसी टाइम में था। तो अंतिम शासक इसका कौन था, नाग दशक एक व्यक्ति था, इसको याद रखना। कौन था अंतिम शासक इसका,
नाग दशक, नाग दशक। अभी हुआ क्या, नाग दशक अंतिम शासक थे। तो ये इसका काल था ना 412 ईसा पूर्व तक था। जो अभी यहाँ कितना जो समाप्ति कब से हुआ, ये आपका हुआ 45 से। तो ये था 445 से आपका 412 ईसा पूर्व तक। 445 से 412 ईसा पूर्व तक ये सम्मिलित था। ठीक है, इसको याद रख मत ना, मतलब यहाँ तक था, ये था उसका काल। ये बीच में और आए होंगे, ये मतलब ये यहाँ से नहीं चालू होगा। अब इसको याद रखना, 412 ईस्वी तक लास्ट ही था। अब इसको क्या, इसका हत्या कर दिया। इसका एक सेनापति था नाग दशक का, इसका सेनापति था, इसका हत्या कर दिया। सेनापति एक शिशुनाग था, शिशुनाग नाम का एक सेनापति था, तो नाग दशक को हत्या कर दी। तो नाग दशक की हत्या की ना, तो ये इसको दशक भी बोला जाता है। जो पुराण उराण में इसको, जो नाग दशक को, इसको दशक भी बोला जाता है, दशक। तो ये शिशु नाग हत्या की, और इसने क्या किया, शिशु नाग वंश स्थापित किया, एक दूसरा वंश, शिशु नाग वंश। इसके सेनापति ने, ये दूसरा नंबर का वंश जो मैं बताया था, इसको याद रखना आप लोग। ये इसको उस पेज में लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा जमेगा नहीं। शिशु नाग वंश इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको याद रखना इसमें, जो मेन इसमें तो उस टाइम में उपस्थित। चलिए, इसमें शिशु नाग वंश। अब इनमें क्या हुआ, इनका जो काल था 412 से जो बताया था 345 ईसा पूर्व, 412 से 345 ईसा पूर्व तक था, लगभग 65-66 साल तक। जो भी था उतना में आसपास में इन लोग का शासन समाप्त हो गया। तो इसके प्रथम शासक थे शिशु नाग वंश। शिशु नाग प्रथम शासक था, तो ये लगभग 412 से आपका 394 ईसा पूर्व तक था, है ना। ये 5-6-18 साल लगभग ये शामिल था, शासक था शिशु नाग पहला। इसकी राजधानी, अब देखो, इसकी राजधानी परिवर्तित कर दी इसने, वैशाली कर दी इसका राजधानी को अपने टाइम में। उन लोग क्या, कौन कहाँ थे, पटना में चला रहे थे। जो आपका नाग दशक और उदयन जो पटना में सब अपना राजधानी स्थापित किया था, ये वैशाली को किया। तो ये क्या किया, ये मतलब अपने जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया, ये जो अपने वंश का जो काफी विस्तार किया इसने। कहाँ से देखो, वहाँ उत्तर भारत में क्या, मालवा से, उत्तर भारत में मालवा आपका एमपी से बंगाल तक लेके गया। एमपी से कहाँ ले, बंगाल तक लेके गया। मालवा एमपी, ये मध्य प्रदेश में, ये आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक पूरा लेके गया था। अपने साम्राज्य को भी विस्तार कर दिया, बड़े क्षेत्र बना दिए। और इसके बाद एक दूसरा शासक था, द्वितीय शासक। द्वितीय शासक कौन था, कालाशोक। कालाशोक नाम का, ये भी थोड़ा फेमस टाइप का। इसको काकवर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काकवर्ण। इसको याद रखना, काकवर्ण इसका नाम था अलग से। और तो इसका जो काल था कितना था, 93-94 बोला ना, तो 394 से ये लगभग 366 ईसा पूर्व तक था ये। फिर 66 से फिर एक और शासक थे, नंदीवर्धन। तो ये राजधानी को फिर पाटली ला लिया। ये राजधानी को कहाँ ला लिया, ये वैशाली में चला रहा था शिशु नाग वंश। अब उसको चेंज करके फिर पाटलिपुत्र ला लिया, पटना के, जिसको बोला जाता है वर्तमान नाम। तो यहीं से जो है ना, स्थायी रूप से इसी को राजधानी बना दिया। प्राचीन भारत का जो राजधानी स्थायी बन गई। फिर इसके बाद फिर हटा नहीं, फिर स्थायी रूप से पाटलिपुत्र को मिला। इसको कहाँ, कालाशोक के समय
इसी के समय एक बौद्ध संगीति हुई थी। सेकंड नंबर का बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था दूसरे नंबर का, इसको याद रखना। तो ये 383 ईसा पूर्व, लगभग 100 साल बाद। वो 483 था पहला था, ये 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद लगभग देखो इसमें सम्मेलन हुआ। इसके पहले नहीं हुआ था। इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। तो इसका जो काल था 366 से इन लोग का लगभग 345, इसको याद रखना। 366 से 345 नंदीवर्धन अंतिम शासक था। अब इसकी हत्या किया एक नंद वंश ने। एक नंद वंश का नाम था, एक व्यक्ति था महापद्मनंद। महापद्मनंद नाम का व्यक्ति था। इसने क्या किया, इस नंदीवर्धन को हत्या कर दी। इसकी हत्या करके अपना एक नया वंश की स्थापना की, नंद वंश। तो ये वीडियो यहीं तक का। आगे जब पार्ट होगा ना उसमें मैं बताऊंगा। इसमें अगला पार्ट होगा किसका, इसका अगला पार्ट जब बनाऊंगा इसका, उसमें मतलब शामिल रहेगा इसका नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसका कैसे क्या कौन शासक थे उसमें बताऊंगा मैं। तो महापद्म इसकी हत्या की नंदीवर्धन की, एक अंतिम शासक के, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का। और जाके फिर ये नंद वंश बना, अभी बनेगा फिर, उसमें अभी बताऊंगा अगले में। उसमें नंद वंश और इसमें मौर्य वंश को दोनों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, जिनको एडमिशन ले सकते हैं CGP CPD और जो भी मेंस वेंस की, आपको पढ़ाया जाएगा। कम फीस में आप लोग को कोर्स कंप्लीट करा के दिया जाएगा, कम समय में भी। चलिए, वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। इसमें देख लेता हूँ, बता देता हूँ इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ से इसको देख लो एक बार। हर्यक वंश का ये कहाँ से कहाँ पढ़ा हूँ इसको देख लो एक बार। चार राजवंश थे, उसमें से मैं इसको बताया। ठीक है, ये देख लो इसका।